दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं और बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, भविष्य में अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, अच्छी सैलरी के साथ, तो आपके लिए बेहतरीन मौका आ चुका है। एयर होस्टेस एंड ग्राउंड स्टाफ के लिए जो है एडमिशन शुरू हो चुका है। इसमें आप एडमिशन लेके ट्रेनिंग लेके एक तरह से जो है ट्रेनिंग मिलती है आप लोगों को 6 महीने या 12 महीने की। तो ट्रेनिंग लेकर जो है आप इस जॉब को भी पा सकते हैं। और इसमें आप लोगों को पता ही है, सैलरी तो लाखों रुपए से शुरू होती है एयर होस्टेस वगैरह की। तो आइए हम लोग देखते हैं पूरी डिटेल क्या है। तो जो है नोटिफिकेशन आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, देख सकते हैं। सर्टिफिकेट इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी एयर होस्टेस, ठीक है, एयर होस्टेस और फ्लाइट स्टीवर्ड, ये जो है 6 महीने का कोर्स मात्र निकाला गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे सर्टिफिकेट इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ग्राउंड स्टाफ जो होता है, ग्राउंड हैंडलर जो होते हैं, उनके लिए भी 6 महीने का कोर्स निकाला गया है, ये पुरुषों के लिए। और डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी एयर होस्टेस जो दिखाया गया है और फ्लाइट स्टीवर्ड, इसमें आपका 12 महीने का कोर्स है महिलाओं के लिए। और डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ग्राउंड हैंडलर, ये आपका ग्राउंड स्टाफ वाला, ये भी 12 महीने का जो है आपका। ये एक दो कोर्स है, देखिए, एक तो आपका सर्टिफिकेट कोर्स है आप देख पा रहे होंगे, दूसरा जो है डिप्लोमा है, ठीक है। 3-4 नंबर वाला डिप्लोमा है और ऊपर नीचे वाला जो है फर्स्ट सेकंड वाला सर्टिफिकेट कोर्स है। तो सर्टिफिकेट कोर्स जो है 6-6 महीने की है और डिप्लोमा कोर्स जो है 12 महीने के। लेकिन अगर हम सबसे बेहतर की बात करें तो बेहतर आपका डिप्लोमा होता है, ठीक है। डिप्लोमा वाला कोर्स करेंगे तो आपको जॉब जो है बहुत अच्छी सैलरी के साथ मिलेगी, ठीक है। तो मौका है दोस्तों, सीटें कम है, मौका अच्छा है। देखिए यहाँ पे सीटों की बात करें तो टोटल 60 सीटों पे ये आपका एडमिशन होने जा रहा है। जनरल के लिए 30 सीटें हैं, एसटी के लिए 16 सीटें हैं, एससी के लिए 6 सीट है, BC1 के लिए 4 सीट है, BC2 के लिए 2 सीट है और EWS के लिए 2 सीट है। तो आप जो भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप जनरल कैटेगरी से भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है, देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे मांगी गई है, उम्र मांगा गया है 18 से 27 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए 1/7/2026 के अकॉर्डिंग। और मिनिमम हाइट जो है 4 जो है ऑथराइज यहाँ पे दिखाया गया है एयर होस्टेस के लिए। और फ्लाइट स्टीवर्ड के लिए फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर और मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट दिखाया गया है। वहीं अगर हम देखें दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगा गया है, मात्र 10+2 इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कुछ भी आपने कर रखा है तो इसमें जा सकते हैं। 10+2 पास होना चाहिए। और अगर हम इस धरती पे कहें तो सबसे अच्छा जॉब इसी को मानते हैं। हमेशा हवा में रहिएगा और लग्जरियस लाइफ इसमें आपको जीने को मिलता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अदर में देखिए बताया गया है कि आपके बॉडी पे, ठीक है, कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, टैटू नहीं होना चाहिए, बॉडी आर्ट नहीं होना चाहिए, या अस्कार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अस्कार है भी तो अगर यूनिफॉर्म से ढक जाता है तो ठीक है, मतलब फेस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपका हिंदी या हिंदी इंग्लिश में, ये मांगा गया। और नेशनलिटी आपकी भारतीय यानी कि इंडियन होना चाहिए। सिलेक्शन भी देखिए कोई परीक्षा वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई परीक्षा नहीं है, मेरिट बेसिस पे चयन होगा। 10+2 का में जो मार्क्स है उसके आधार पे चयन होगा और पर्सनल इंटरव्यू आयोजित की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका चयन होगा। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होगा और मेडिकल फिटनेस आपकी चेक की जाएगी, ठीक है। अगर आप सब कुछ ठीक रहता है तो आपको इसमें मिल सकता है। हाउ टू अप्लाई, इसमें कैसे करना है अप्लाई, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, इस वेबसाइट पे जानी है और जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और फॉर्म को भरना है। देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए आपको ज़्यादा कुछ भरने के लिए नहीं दिया गया है। नेम ऑफ कैंडिडेट दिया गया है, फादर नेम दिया गया है, मदर नेम दिया गया है, जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है। फिर आपका हाइट कितना है वो बताना है, वेट कितना है वो बताना है, ब्लड ग्रुप क्या है वो बताना है, आधार नंबर हो गया, फ़ोन नंबर है तो डालिए, नहीं तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल आईडी डालिए, लैंग्वेज कौन कौन से आपको आती है वो लिख दीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, और कोई बांग्ला वगैरह भी आता है तो वो भी डाल दीजिए, कोई और लैंग्वेज आता है तो वो भी लिख दीजिए। जितना लैंग्वेज आपको आता है उतना फ़ायदा होगा, ठीक है।
डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरनी है, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस भर देनी है पिन कोड के साथ, स्टेट सिटी सब कुछ भर देना है, परमानेंट एड्रेस भी उसी टाइप से भर देनी है। नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, कैटेगरी में आपकी जो भी है जनरल बीसी ईबीसी जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और किस कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस कोर्स पे आपको टिक करना होगा, ठीक है, टिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्वालिफिकेशन, तो 10वीं का यहाँ पे भरेंगे, ठीक है, 10वीं का डिटेल यहाँ पे भरेंगे। फिर 12वीं का डिटेल भरेंगे, अगर आपने आगे की पढ़ाई कर रखी है तो आगे का डिटेल यहाँ पे ग्रेजुएशन वगैरह का जो भी है आपके पास वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। 10वीं का मार्कशीट लगा रहे हैं तो 1 नंबर यहाँ पे कर दीजिएगा, 10वीं का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो दूसरा नंबर पे ये लगाइएगा, मतलब जैसे जैसे लगाइएगा वो सीरियल नंबर लिखते जाइएगा, ठीक है। फोटोकॉपी जैसे लगाएंगे वैसे आपको यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर करते जाना है। तो 12th का मार्कशीट हो गया और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट हो जाएगा, आधार कार्ड हो जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST BC या BC2 EWS वगैरह हैं तो आपको देना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस आपको भी देना भरना पड़ेगा जो कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, तो डिमांड ड्राफ्ट का नंबर यहाँ पे भरना है। तो एप्लीकेशन फीस कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले यहाँ पे नोटिस में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फीस यहाँ पे बताएगा 1000 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस जो है वो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपको डिमांड DD बनवाना है, किसी भी बैंक में जाके बनवा लेना है। किसके नाम से बनाना है, तो झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट रांची के नाम से जो है आपको ये डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। और पूरा फॉर्म भर के और सारे फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट लगा के आपको इस एड्रेस पे अपना फॉर्म भेज देना है। डायरेक्टर यहाँ पे कम मैनेजिंग डायरेक्टर दिखाया गया और झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड विजिलेंस सिविल एविएशन डिवीजन डिपार्टमेंट स्टेट हैंगर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रोड रांची झारखंड 834002 इस एड्रेस पे जो है आप अपना फॉर्म भेजेंगे, ठीक है। अब अंत में देख लेते हैं डेट क्या है दोस्तों। तो डेट जो है ऑनलाइन ये ऑफलाइन आवेदन 6/7/2026 से शुरू हुई है, लास्ट डेट जो है 31/7/2026 है। अब हम फिर से फॉर्म पे आ जाते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला लिख लीजिएगा सीरियल नंबर, उसके बाद जो है यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा कब आप फॉर्म भर रहे हैं, कहाँ से आपने फॉर्म भरा, प्लेस में जिला या अपना ब्लॉक या अपना गांव का नाम भी लिख सकते हैं, और फुल एप्लीकेंट सिग्नेचर, ठीक है। तो एप्लीकेंट आवेदक का यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा, बस इतना ही है, ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब अंत में देख लेते हैं कि फॉर्म को आखिर डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गूगल में आ जाइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है झारखंड एविएशन, ठीक है। जैसे ही आप टाइप करेंगे देखिए सबसे पहला वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, इस पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी वही वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए नोटिस दिखाई दे रहा है, ठीक है। नोटिस पे आएंगे और इवेंट पे आपको क्लिक करना है। इवेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गया और नोटिफिकेशन भी आ गया, तो दोनों आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक करके देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों डाउनलोड करके आप अपना यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।